नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। What is this? लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। और आज कवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए। हमें सोचना है कि क्यों ये हालात इस तरफ जा रहे हैं। कवैत के लोग हैं, जो कवैत के शहजादे हैं, जो कवैत के गवर्नर्स के अंदर मौजूद हैं, वो भारत के गुण गाते दिखाई। तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। लेकिन रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बांटना, लोगों को देना। जी हाँ, अरबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे। हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। इसको हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को हाईलाइट कर रहा है। रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के कल्चर को वहां पर प्रमोट किया जाता है। और इसके दुनिया उनके गिर्द घूम रही है, इंसान उनके गिर्द घूम रहा है। सुभान अल्लाह भाई। कि देखें, ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे चर्चित गल्फ इस्लामिक कंट्री कुवैत से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इस्लामिक कंट्री कुवैत पहुंचे, वहां पर रामायण और महाभारत की जय जयकार के साथ पूरे कुवैत में मोदी मोदी की धूम मची रही। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कुवैत में भारतीय सनातन के 2 ग्रंथ रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है। कहा गया है कि कुवैत अब दोनों ग्रंथों को अपने देश की आवाम बच्चों को अरबी भाषा में रूबरू कराएगा। वहीं पीएम मोदी ने अरबी में रामायण महाभारत को ट्रांसलेट करने वाले अब्दुल्ला बैरन और उसे छापने वाले अब्दुल्ला लतीफ से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों को इस शानदार काम के लिए बधाई भी दी। दोस्तों, भारत की रामायण महाभारत के अनुवादित अरबी ग्रंथ पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम और जय श्री कृष्ण लिखकर साइन किया, पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया। जी हाँ दोस्तों, कुवैत में जैसे ही रामायण और महाभारत की जय जयकार हुई और मुस्लिम इस्लामिक क्राउन प्रिंस ने वहां पर रह रहे नेताओं ने भारत के सनातन धर्म की तारीफ की, तो पूरे पाकिस्तान में मातम के साथ सन्नाटा छा गया। वहीं पाक मीडिया उछल उछल कर अपने ही सर के बाल नोच रही है। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो कुवैत के विजिट पर थे और वहां पर जी उन्होंने जो है इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो है, इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे। कि गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी, ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है। और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और साथ साथ जो प्रिंटर यानी कि जिन्होंने ये बुक्स दोनों बुक्स प्रिंट की हैं, उनसे भी वो मिले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं यानी कि जो मुस्लिम्स हैं, उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, या फिर चाहे बाइबल हो। और इसी तरह की जो दूसरे रिलीजन की बुक्स हैं, हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। तो आपको पता है, रामायण एंड महाभारत जो है, ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं। और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है, और ये समझ लें कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि इतिहास और संस्कृत में है उसमें इसमें बहुत सारे टेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे।
सो जो वर्ड जो रामायण है, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता, इट का मतलब जो है वो है जर्नी ऑफ रामा। इट्स अ स्टोरी ऑफ, जैसे वो कहते हैं ना, ट्रायम्फ ऑफ अ गुड, ऑफ ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इवल। ठीक है जी। बहरहाल ये रामायणा एंड महाभारता का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो, इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या ओवरऑल जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, वो दुनिया को बयान किया जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जो भगवान राम के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़ करके एक कट्टर हिंदू हैं, उनके कुवैत की सरजमीन पर उन्होंने अपना कदम रखा है, अपने चरण रखे हैं। साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी अब्दुल लतीफ अल नसीफ को और अब्दुल्ला बोरन को, क्योंकि रामायण, महाभारत और रामायण को अब्दुल लतीफ ने और अब्दुल्ला ने मिलकर के ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। तो इन दोनों को मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी। और जैसे ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायणा और महाभारता का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है और उन्होंने सर मत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जा करके पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहां के, जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा। और जैसे मिडिल ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाला गया है, उसी तरीके से कुवैत भी अपने सोशल स्टडीज में उसको डालेगा। अब आती है बात कि आपने कहा कि एक प्रेशर है, 43 इयर्स कुवैत से ना मिलना, ये भारत की सरकार की सबसे बड़ी खामी थी, सबसे बड़ी मतलब मैं उसको बुराई बोलूंगी, क्योंकि जब कोई देश बहुत स्ट्रांग होता है, वहां के लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अपने देश को और भी ज्यादा हाइट पर लेकर आने के लिए, उसके बिजनेस को, उसके ट्रीटी को, उसके बायलैटरल रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए हमें मुस्लिम देश या क्रिश्चियन देश या यहूदी देश नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने देश की उठान को देखना चाहिए, अपने देश को इनहैंस करने का तरीका देखना चाहिए। अब मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगी जो कुवैत के पास है और किसी के पास भी नहीं है। वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट ऑयल रिवर है, हाई पर कैपिटा इनकम है, यूनिक करेंसी है, उसके बाद नेचुरल रिवर्स है, ग्रैंड मॉस्क है, द कुवैत स्वाक कल्चर है, हाई एजुकेटेड वर्क फोर्स है। कुवैत इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। उसके बाद में कुवैत का जो दिनार है वो हाईएस्ट वैल्यू करेंसी रखता है, हाईएस्ट वैल्यू करेंसी रखता है। तो ऐसे देश को अपने साथ जोड़ना, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक डिसीजन और एक बहुत खूबसूरत निर्णय लिया है भारत के साथ जोड़ने के लिए कुवैत को। और मतलब ये एक दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मेनी ऑफ अस, दोज who have not known this side of India, where India जहाँ पे इंडिया मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो मंदिर हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या वहाँ पे जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इंडिया ने अपनी वैल्यूज़, कल्चर, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया स्टोरी इज बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। पहली बात तो ये थोड़ी समझने वाली है। दूसरी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने सबसे बढ़ के जो वहाँ पे एक्टिविटी की है, अदर देन गिविंग द साइंड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स टू द कुवैती पीपल, उन्होंने वर्कर्स से मुलाकातें की हैं वहाँ पे। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, वर्कर से मुलाकात की है, वर्कर से गपशप मारी है, दैट इज़ गिव अ मैसेज
ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि देखिए मैं खुद एक आम क्लास से मेरा ताल्लुक़ है और आम क्लास से मेरा ताल्लुक़ होने की बुनियाद पे मैं देखें कितना ज़्यादा आपसे मिलता गिलता हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र है, मुझे आपका एहसास है। वो चीज़ हुई है। सर दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ऐसे लगा है कि मिनी हिंदुस्तान है मेरे पास, कुवैत इज़ मिनी हिंदुस्तान, ठीक है जी। अब ये ज़ाहिर बात है वो इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो वो थोड़ा-सा मोदी साहब को ये फ़ील तो आई होगी कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर इतने हज़ारों लोगों को देखें, ये बड़ी बात होती है। अरब वर्ल्ड ऐसे मौके नहीं देती। अरब वर्ल्ड अलाउ नहीं करती गैदरिंग्स को, इन चीज़ों को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये एक बना लिया हुआ है कि भाई नहीं, मैंने जाना है, मैंने गैदरिंग में हिस्सा लेना है, मैंने लोगों को खिताब करना है, मैंने उनसे बात करनी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय सनातन और उसके ग्रंथ रामायण महाभारत का डंका आज गल्फ और इस्लामिक कंट्री कुवैत में बजा है। उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।